ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो मार्केट में आज भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। करीब 600 पॉइंट की बढ़त अब सेंसेक्स में है और निफ्टी में करीब 180 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिले। निफ्टी बैंक का आज सपोर्ट कर रहा है 300 साढ़े 300 पॉइंट। हालांकि निफ्टी आईटी अगर आज नहीं इस तरह का काम करता तो आज आपको बढ़त शायद और अच्छी दिखती। करीब पौने 500 पॉइंट निफ्टी आईटी नीचे है। इंफोसिस और विप्रो के नतीजे आए थे, वहां से रुझान अच्छा नहीं बनता हुआ दिखाई दिया। रिजल्ट उम्मीद पर थे लेकिन काउंटर उम्मीद के हिसाब से नहीं चले। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब कौन से चलेंगे कौन से गिरेंगे इन पर बात करते हैं। हमारे साथ कुणाल जी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल? गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया हाल है। आप होप कि आपका भी बहुत बढ़िया हाल हो। कुणाल जी, अब ये बताएं कि क्या इंडेक्स लग रहा है, ये तो जबरदस्त भागता ही जा रहा है, लेकिन लोगों की शिकायत ये कि इंडेक्स भाग रहा है, शेयर अभी भी वही सुस्त चल रहे हैं ज्यादातर। अ, देखिए, अब ये शिकायत कब दूर होगी और कैसे दूर होगी सर? कौन से काउंटर ले लें? सर, दो चीजें हैं। आपकी बात सही है, लोगों की शिकायत होनी चाहिए। स्टॉक में कोई खास मोमेंटम नहीं है, लेकिन निफ्टी अपने ही रिदम में है और एक साल के हाई पे निफ्टी आ चुकी है। व्यू डेफिनेटली मेरा यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही रहेगा और ऊपरी लेवल पे 26,000 तक के लेवल भी निफ्टी हमें दिखा सकती है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ विवेक जी की अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपको शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना है, आपको निफ्टी के बारे में नहीं सोचना है। एंड अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो एंड अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी इनिशिएट की है तो निफ्टी चाहे कोई भी लेवल पे जाने दो, आपका प्रॉफिट होना ही होना है। और आप अपने प्रॉफिट के बारे में सोचो, निफ्टी के बारे में मत सोचो। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर है तो निफ्टी को भूल जाओ, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए है, ट्रेडिंग के लिए है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी इनिशिएट की है तो भी निफ्टी को भूल जाओ। आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। सो मनी नाइन पे आके आपके साथ हम जब डिस्कस करते हैं तो हम हमारे दर्शक मित्रों को यही बताते हैं, यही स्ट्रेटेजी सजेस्ट करते हैं ताकि उनका अगर मार्केट नीचे हो, साइडवेज हो, अपसाइड हो, उनका प्रॉफिट बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सर। वैसे कुणाल जी, आज धनतेरस का भी दिन है, तो पहले तो आपको आपकी पूरी टीम को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं सर। और अब ये बताएं सर कि धन कौन से इंडेक्स पे बनेगा, ट्रेड करके, बाय करके, सेल करके? निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपकी जो लेवल्स हैं वो क्या है? सर, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल की बात कर रहे हैं। 170 पॉइंट ऊपर है पिछले 3 दिन में देखने जाए तो। आपको आई थिंक याद होगा, हम नए ऑल टाइम हाई की बात कर रहे थे निफ्टी की। नए ऑल टाइम हाई तो नहीं लगा, लेकिन हाँ, साल का हाई तो लग चुका है। आई थिंक ये एक महीने पहले ही हम बात कर रहे थे और उसके तर्ज पे हमने निफ्टी 20 बैंक निफ्टी 20 की भी बात की थी। एंड आज के दिन में उसका एसल तो हो गया था, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छे खासा रिटर्न हमें वहां पे देखने को मिला। एंड निफ्टी फिलहाल 25,750 का राउंड है। अगर इसी लेवल पे सस्टेन होती है तो 26,000 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी जो फिलहाल 57,700 के अराउंड, अगर इसी लेवल पे सस्टेन होता है तो 56,500 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखा सकती है। तो जितने लेवल आप ऊपर के बोल लो, आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी दिखाने के लिए रेडी है, क्योंकि आप देखिए जो रिजल्ट अभी आना चालू है, खास करके एक्सिस बैंक ने जो पॉजिटिव रिजल्ट बनाया है रिजल्ट के बेस पे, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। एंड कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा हाथ, अगर आप एफ आई डी आई की एक्टिविटी को भी देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एफ आई डी आई किस लेवल पे फिलहाल पोजीशन और मोमेंटम यहाँ पे बना के रखे हैं। सो ये पर्टिकुलर चीज जो है ना कहीं विवेक जी, इन्होंने अच्छा खासा फ्यूल ऐड किया हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी के पोजीशन में। और मैं आपको एक दो चीज बताना चाहता हूँ विवेक जी। आप देखिए 16 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को तकरीबन तकरीबन ये दोनों दिन को मिला के 6,500 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआई की ओर से निफ्टी फ्यूचर में, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर में। एंड सामने अगर मैं स्टॉक फ्यूचर की बात करूं तो पिछले 2 दिन में स्टॉक फ्यूचर में तकरीबन तकरीबन 1,900 करोड़ का बाइंग हुआ है। ये मंथ के ये मंथ में अभी तक टोटल 2,800 करोड़ का बाइंग फ्यूचर में इंडेक्स में एफआई ने किया। तो इसकी डायरेक्ट इंपैक्ट हमें आज के दिन, पिछले 2 दिन में देखने को मिल रही है। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब ये बताएं कुणाल जी, जो आपकी ओपन कॉल्स हैं उनके बारे में जरा ब्यौरा दे दीजिए, और उसके बाद कोई नई कॉल हो तो वो बता दीजिए। आज तो दिवाली पिक तो देकर जानी पड़ेगी सर। वेल, हमने कल के दिन में सर दो कॉल हमारी बुक कराई थी। एल एन टी हमने दिया था, 7% का रिटर्न हमें टचवुड वहां पे मिला था। एंड एच एल टेक दिया था 4.5-5% का रिटर्न हमें वहां पे भी मिला था। एंड दो कॉल अभी भी ओपन है। एनटीपीसी है, 2100 का प्रॉफिट है। वहां पे अभी हमें 2% का प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहा है। ये फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी।
और कल हमने यूनाइटेड स्पिरिट में भी कॉल दिया था, 1,04,000 का मार्जिन था। आज के टाइम पे यहाँ पे 0.90% का रिटर्न हमें मिल रहा है, तो यूनाइटेड स्पिरिट भी हमें यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी ना। वो विवेक जी, अगर आज के दिन के कॉल की बात करें, आज के दिन अगर मुझे कोई नया स्टॉक सजेस्ट करना है तो मैं वो स्टॉक सजेस्ट करूंगा जहां पे मुझे इंडेक्स का डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट ना हो रहा है, क्योंकि इंडेक्स वन में ऊपर है। यहाँ से करेक्शन आया तो हेल्दी करेक्शन आएगा, और मुझे वो स्टॉक देना है जो स्टॉक में कोई खास मोमेंटम ना मिले, जिसके बेस पे हम अच्छा खासा प्रीमियम यहाँ पे खा के चल सके। सो ऐसा एक स्टॉक है जहां पे एक्चुअल है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आज 2% ऊपर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, जिस हिसाब से मोमेंटम हमें आज के दिन में देखने को मिली है, हिंदुस्तान यूनिलीवर आज आने वाले दिनों में या तो साइडवेज रहेगा या तो ऊपर जाएगा, लेकिन लोअर जाने के चांसेस कम है। तो एक्चुअल में मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूंगा, वही हमारा जो फॉर्टे है, पुट रेशो स्प्रेड में यहाँ पे इनिशिएट करके चलने की सलाह दूंगा। फिलहाल एक्चुअल आपका चल रहा है 2640 के अराउंड। मैं यहाँ पे जो सजेस्ट करूंगा वो रहेगा 2600 का जो पुट है, वो आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 35.60 के अराउंड। 2600 का पुट सामने 2580 का जो पुट है जो 2650 के अराउंड है, वो दो लॉट यहाँ पे बाय सेल करके चलने की सलाह है। 2600 का पुट खरीदारी करके चलेंगे, 2580 का पुट दो पुट यहाँ पे हम बेच के चलेंगे। टोटल मार्जिन जो लगेगा वो लगेगा 1,55,000, 1,56,000। मैक्सिमम प्रॉफिट अगर यहाँ से वन के ऊपर जाता है तो हमारा प्रॉफिट लॉक हो जाएगा तकरीबन तकरीबन 5,000 के लेवल पे। मैक्सिमम प्रॉफिट 2580 के अराउंड अगर हमें एक्सपायरी आती हुई देखने को मिली तो हमारा वहां पे प्रॉफिट हो जाएगा 11,000। एंड लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल होगा वो 2530 का होगा, 2530। एंड वहां पे एज पर एक्सपायरी हमारा जो लॉस होगा वो 4,000 का होगा। यानी अभी आपका फ्यूचर एक्चुअल चल रहा है 2670 पॉइंट नीचे, यानी कि 3% की डाउनसाइड की मोमेंटम अगर हमें देखने को मिलती है तो हमें यहाँ पे लॉस होगा, वरना उसके उसके पहले हमें यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बिल्कुल कम है। सो एक्चुअल का रेशियो पुट स्प्रेड यहाँ पे मैं इनिशिएट करके चलने की सलाह दूंगा। ये हमारी ओर से नॉर्मली दिवाली के टाइम पे लोग इन्वेस्टमेंट पीक देते हैं, ये हमारी ओर से इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये इन्वेस्टमेंट मतलब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, और इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी डाल दिया, तो ये अच्छी बात है। कुणाली वेरी स्मार्ट। और ये देखिए, इस तरह के आंसर जो होते हैं ना, वो स्टॉक मार्केट वाले इनोवेट कर पाते हैं। जो आपने आज दिया कि इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये अच्छी चीज है, अच्छा शब्द लगा सर। लेकिन कुणाल जी, अब कुछ एक मैं दर्शकों के सवाल भी लेता हुआ चलता हूँ, क्योंकि आपकी दोनों स्ट्रेटजीज हो गई। बहुत अच्छा रहा कि आपकी दो टारगेट सेट हो रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है, सुनने में अच्छा लगता है। एक सवाल हमें मिला है रिया घोष जी का गेल पर। सर, गेल थोड़ा सुस्त चल रहा है शेयर, अभी इस पर क्या करना चाहिए? गेल में पोजीशन से बाय है, शॉर्ट है, एग्जैक्टली कहाँ की पोजीशन है मुझे एक बार अगर आप बता पाओ तो। नहीं, इन्होंने बस गेल ही सवाल पूछ लिया। मैं भी दर्शकों से अक्सर ये सवाल करता हूँ, मेरा भी एक सवाल यही है कि भाई टारगेट, इन्होंने टारगेट पूछा है। अब बाय बता देते तो टारगेट उस हिसाब से डिसाइड हो जाता है, पता लग जाता है कि आप इन्वेस्टर ग्रेड के हो या ट्रेडिंग ग्रेड के हो। लेकिन अब मतलब गेल का कोई शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म टारगेट बता दीजिए कुणाल जी। मैं बता देता हूँ सर। मीडियम टर्म अगर शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो 185 है, और अगर 185 ब्रेक होता है तो 202 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। नाउ अगर पोजीशन नहीं बनाई है और अगर पोजीशन बनानी है तो मैं यहाँ पे अगेन पुट स्प्रेड सजेशन दूंगा, ठीक है। और ये एक लोअर बीटा स्टॉक है, और विवेक जी कल हमारी डिस्कशन हो रहे थे सुमित जी के साथ, एंड सुमित जी ने एक बहुत ही बढ़िया वर्ड बोला था कि कुणाल जी, आपकी टीम मोस्टली जहां पे लो बीटा स्टॉक में लोग रिटर्न भी नहीं निकाल पाते, वहां पे आप भर भर के रिटर्न दे रहे हो लोग। सो मैं आज गेल में भी वैसी कोई स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि लो बीटा स्टॉक को खास मोमेंटम हमें मिलने वाली है नहीं। सो क्यों ना यहाँ पे प्रीमियम खा के लेकिन हेड साइड प्रीमियम निकाल के अच्छा खासा रिटर्न बनाए। तो मैं यहाँ पे अगर पोजीशन नहीं बनाई है गेल पे तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि गेल अभी फिलहाल जो चल रहा है आपका 177 चल रहा है, लो लेवल पे आपका जो एसएल आ रहा है वो 171 170 का है। सो यहाँ पे 28 अक्टूबर का 170 177.50 का जो पुट है, जो ₹3 में ट्रेड हो रहा है, वो आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। सामने 175 का जो पुट है वो दो लॉट आपको बेचना है, जिसका प्राइस अभी चल रहा है 1.9। मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको होगा वो 2520 होगा। तो 28 अक्टूबर की बात चल रही है, आज 17 अक्टूबर हो गया, उसपे भी आने वाले वीक में दो दो छुट्टी आ रही है, तो ये प्रीमियम और आपका जल्दी घिसेगा। मैक्सिमम मिनिमम प्रॉफिट जो आपको होगा 2520 होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा 175 के अराउंड अगर एक्सपायरी आती है तो 10,400 का होगा। और 171 का अराउंड हमें यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे, यानी कि वहां पे हमें एज पर एक्सपायरी 2200 का लॉस होगा। अगर ये स्ट्रेटेजी आप इनिशिएट करके चलते हो तो अच्छा खासा रिटर्न आपको आने वाले हफ्ते में ही देखने को मिल सकता है।
और जो अप्रोक्स मार्जिन लगेगा वो लगेगा आपका 1,06,000 का। देखिए, ये बात होती है कि अगर सुस्त शेयर से भी चुस्त रिटर्न निकालना है तो आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है, वो कुणाल जी ने बता दिया आपको। एक सवाल और ले लेता हूं फटाफट से कुणाल जी। एयू बैंक का इसके कल नतीजे आ रहे हैं माफ कीजिएगा, आज नतीजे आ रहे हैं इसके। और इसके नतीजों से उम्मीद कुछ खास अच्छी है नहीं। करीब 15% तक प्रॉफिट गिरने की बात है, क्यू ऑन क्यू वाई ओ वाई दोनों। लेकिन हमारे एक दर्शक हैं अजय ओलान साहब, इन्होंने कॉल ली हुई है 800 रुपए की स्ट्राइक की 22 रुपए पर। काउंटर चला भी रिजल्ट से पहले ही थोड़ा सा चल गया, एक्सिस बैंक के नतीजों ने थोड़ा सा इसका मीटर भी ऊपर खींच दिया। लेकिन अब थोड़ा सा कल से अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे तो थोड़ा रिट्रेस होने की कोशिश कर रहा है। अभी क्या लग रहा है सर, ये 800 की कॉल में बने रहें? आज रिजल्ट है, अब रिएक्शन जो भी होगा, अगर मार्केट आवर्स में आ गए तो ठीक, नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मंडे को इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या करें सर? सर ये हमारे जो दर्शक मित्र है उनका नाम एक बार जान सकता हूं मैं? जो दर्शक है हमारे, या अजय हाँ, जो नहीं, अजय दर्शक मित्र ओलान, उनका नाम? अजय ओलान, अजय जी अजय, नहीं। या, यस। अजय जी, एयूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपने 800 के अराउंड की 800 के कॉल खरीदारी करके रखी है। मैं यहाँ पे एग्जिट मार के चलने की सलाह दूंगा। फिलहाल 15 रुपए का अराउंड है। कल के दिन में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ये काउंटर ने बनाई है और उसका फॉलोअप मोमेंटम आज हमें देखने को मिला है। जितनी बार ये काउंटर ने शूटिंग स्टार, हैमर, बियरिश एंगलफिन, बुलिश एंगलफिन बनाई है, वहां से हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। सो अजय जी, मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि जब भी ऐसी कोई फॉर्मेशन पर्टिकुलर काउंटर में बनती है तो अकॉर्डिंगली आप कॉल पुट में ट्रेडिंग करें। फिलहाल यहां से एक बार एग्जिट मार के चलने की सलाह रहेगी। और अगेन, साल में 4 दिन ऐसे आते हैं जहां पे रिजल्ट आते हैं, तो उस 4 दिन के आजू बाजू के 2 दिन निकाल दीजिए, यानी कि टोटल 12 दिन आपको निकालने हैं ट्रेडिंग के लिहाज से। इसको टोटली आप अपने ट्रेडिंग साइड से अवॉइड कीजिए। बाकी के सारे दिन आपके, उसमें आप कॉल पुट सेल करके या तो बाय करके काम करके जा सकते हैं। ठीक है। तो सर देखिए, रिजल्ट है और शूटिंग स्टार बना है। शूटिंग स्टार अक्सर देखिए, स्टार उसको छोड़ दीजिए, शूटिंग जो वर्ड है ना उसको थोड़ा ध्यान रखिए। शूटिंग जो होती है ना, वो शूट करने वाली, वो थोड़ी सी दिक्कत है और उसकी वजह से काउंटर थोड़ा सा परेशानी में आ सकता है। और रिजल्ट है आज, रिजल्ट अच्छी अच्छी उम्मीद होती तो हम खुद मैं कुणाल जी को बोल देता, लेकिन उम्मीद तो अच्छी नहीं है। अब देखिए, रिजल्ट अच्छे आ जाए वो अलग चीज है। तो फिलहाल एक बार निकल जाए सब, बाद में फिर एक बार प्ले कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। कुणाल जी, आज चूंकि हमने दो हिस्सों में शो को डिवाइड किया था, जैसा कि मेरी आपसे भी बात हो रही थी शो से पहले, तो अब वरुण जी को हम शो में आमंत्रित कर रहे हैं। वरुण जी अगर आ गए हो तो वरुण जी जरा अपना, आपसे भी मुलाकात हो जाए कुणाल जी की और आपकी, फिर हम कुणाल जी को थैंक यू कर पाएंगे। वरुण जी जुड़ चुके हैं क्या? पीसीआर टीम की तरफ से अभी कोई संदेश मुझे मिला नहीं है। और वरुण जी को मैं दोबारा बोल देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। एक सवाल मिला है हमें मोहम्मद शाहिद साहब का, 26,000 की निफ्टी की कॉल है, 20 रुपए की, 20 अक्टूबर की है इनकी जो एक्सपायरी है इसकी। इस पे क्या करना है कुणाल जी? सर एक्सपायरी 20 अक्टूबर की है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, 20 अक्टूबर, 26,000, 20 रुपए की ली हुई है इन्होंने। 20 रुपए के लिए फिलहाल 90.80 के अराउंड ट्रेड हो रही है। मैं एक बार एक एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलने की सलाह दूंगा 9 रुपए का ऊपरी लेवल पे। अगर उन 29 तक के लेवल आते हो तो फिर आप वहां पे एक बार एग्जिट करके चले जाइए। मैं यहाँ पे आपको ज्यादा होल्ड करके चलने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि पिछले 3 दिन में निफ्टी ने एक अच्छा खासा रनअप दिया हुआ है, एक अच्छी खासी मोमेंटम स्ट्रेच की है और ओवरबॉट में आ गई है। तो अगर यहाँ पे ऊपर जाने के लिए जगह है, लेकिन नीचे आने के लिए डबल जगह है। सो अगर 28-29 आता है तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। लो लेवल पे आप 9 रुपए का एक एसेट मेंटेन करके चलिए। ठीक है, वरुण जी भी अब आ गए हैं हमारे साथ। वरुण जी, थोड़ा इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन जुड़े आप, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और पहले तो आपको भी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, और दिवाली आप दोनों की मंगलमय हो, आपकी टीम की मंगलमय हो, आपकी कंपनी की मंगलमय हो। बढ़िया बढ़िया आप कॉल देते रहे हैं दोनों। देखिए, बहुत अच्छा साथ दिया आपने। मैं फिलहाल कुछ दिनों से, मैंने आपको बताया भी कि मैं क्यों नहीं थोड़ा शो के साथ पूरी तरह से संलग्न हो पा रहा हूँ, जुड़ पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, जितना भी साथ आपके साथ मिलता है बहुत अच्छा लगता है इस शो को करने में मुझे। आप दोनों के साथ बढ़िया बढ़िया कॉल मिलती है, टारगेट हिट पे हिट होते हैं तो बड़ा अच्छा फील आता है। वरुण जी,
क्या राय देंगे आज आप इंडेक्स पर? कुणाल जी की तो मैंने ले ली है इंडेक्स पर राय, आप और बताइए। जी। नमस्कार विवेक जी, गुड आफ्टरनून हमारे सभी व्यूअर्स को। आपको, कुणाल जी को और आपकी पूरी टीम को दिवाली पर्व शुरू हो रहा है उसकी शुभकामनाएं। और ईश्वर आपको हेल्थ वेल्थ और अच्छी सेहत दे। और आने वाले दिनों में दिन दुगनी रात चौगनी का आपका जो वेल्थ है वो बढ़ता रहे, वैसे मेरी शुभकामनाएं। विवेक जी, हमने जब बात किया था लास्ट, कल सुमित जी से भी बात कर रहा था, तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, करीबन 24,350 से 25,300 के। तो 1100 पॉइंट का एक रेंज था। वो रेंज दो बार तोड़ने की कोशिश की थी मार्केट ने, बट वापस वो रेंज में आ जाता था। आप देखिए अब इस बार जब ब्रेकआउट हुआ उसके पहले मार्केट ने एक साइन दिया था, जब प्राइस एक्शन आप देखेंगे तो 25,300 से लेकर 25,000 का एक बेस बना था। और वो बेस ब्रेकआउट हमें मिला था, तो वहां पर एक कंफर्मेशन मिला था कि एक बड़ी रेंज में एक छोटी रेंज बन रही है। और वो छोटी रेंज का एक अच्छा सा ब्रेकआउट हमें मिला है। और जो आप देखेंगे लास्ट मंथ का जो सितंबर 18 के आसपास जो एक स्विंग हाई लगा था, उसके बाद जब मार्केट ने वो स्विंग हाई क्रॉस किया तो वन वे रैली हमें देखने को मिली है। और एक बड़ी रेंज 4-5 मंथ्स का रेंज था, एक ब्रेकआउट मिला, तो जाहिर सी बात है कि एक मोमेंटम हमें उसी दर्ज पर मिलेगा। दूसरी बात विवेक जी, हमारी काफी बार बात हुई थी कि अर्निंग सीजन जब आएगा, अर्निंग्स देख के मार्केट रिएक्ट करना शुरू करेगा। तो अब देखेंगे तो अर्निंग्स एज सच कोई नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो नहीं दे रहा है, कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा भरोसा हो रहा है कि अर्निंग्स जो जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अर्निंग्स अब अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। और आईटी कंपनीज पे जो सबसे ज्यादा मार्केट को प्रॉब्लम था, वहां पर भी अर्निंग्स अच्छे आए। टीसीएस आप देखेंगे, एचसीएल देखेंगे, परसिस्टेंस देखेंगे, तो काफी अच्छे अर्निंग्स मिले थे। तो यहाँ पर मार्केट आज भी देखेंगे तो आईटी सबड्यूट चल रहा है, बट 1-1.5% का एक डाउन ट्रेंड है, क्योंकि आप देखेंगे तो अभी पॉजिटिव नहीं चल रहा आईटी इंडेक्स, तो यहाँ पर एक डाउन साइड है। बट ऐसे डाउन साइड नहीं है जहाँ पर निफ्टी को कोई प्रॉब्लम हो। और बैंक निफ्टी पर हम बुलिश थे। आप देखेंगे तो सबसे पहले पीएसयू बैंक इंडेक्स में हमने पकड़ा था, वहां पर एक ब्रेकआउट मिला था, और फिर प्राइवेट बैंक का पार्टिसिपेशन आना शुरू हो गया। और कल एक्सिस बैंक के नतीजों के बाद बैंक निफ्टी में आज देखेंगे तो ऑल टाइम हाई लग चुका है। तो जो इंडेक्स परफॉर्म कर रहा था वो इंडेक्स आज आउट परफॉर्म करके अपना ऑल टाइम हाई लगा है। तो यहाँ से निफ्टी भी उसी तर्ज पर नए हाई तक पहुंचने की बिल्कुल कोशिश करेगी। और आप देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है इंट्राडे टाइम फ्रेम पर। अगर कोई भी गिरावट 25,500 400 के आसपास अगर हमें मिलती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, विद स्टॉप लॉस और 25,250। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बुलिश मोमेंटम बना रहेगा। और हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम निफ्टी पर भी नए हाई देख सके। ठीक है, तो ये रही बात वरुण जी की डायरेक्ट जो निफ्टी को लेकर, बैंक निफ्टी को लेकर, इंडेक्स को लेकर और किस तरह से मार्केट को प्ले करना उसको लेकर। ठीक है वरुण जी। कुणाल भाई, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं आपसे नई कॉल्स के साथ और नए सीजन में, एक तरह से दिवाली के आसपास मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। वरुण जी, अब आप अपनी कॉल्स का ब्यौरा दे दीजिए सर। क्या कुछ आपकी कॉल्स इस समय ओपन है और कौन सी नई कॉल आप इनिशिएट करने वाले हैं आज? विवेक जी, आपको याद हो हमने कल आपके साथ सेशन नहीं किया था, बट अगले जो उसके पहले दिन हमने जो सेशन किया था, आई थिंक ट्यूसडे के सेशन में, तब हमने टाइटन पर कॉल दी थी 3545 के आसपास। और करीबन 3645 का हमारा एक टारगेट था, और 3600 का पहला टारगेट था, और 3645 का सेकंड टारगेट था। वो दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हमने करीबन 110 पॉइंट का टारगेट अचीव किया था। और आज ये देखेंगे तो वो टारगेट से भी काफी ओवरशूट करके टाइटन अभी तकरीबन 3700 के लेवल पे चल रहा है। तो यहाँ पर टारगेट अचीव हुए हैं। किसी ने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो यहाँ पर भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो 1:3 का एक रिस्क रिवॉर्ड था, और शॉर्ट टर्म में एक दो दिन में आपको करीबन 3-4% का अगर रिटर्न मिलता है तो यहाँ पर बिल्कुल बुक करना चाहिए। दूसरी, कल सुमित जी के साथ हमारा शो था, तब अपोलो टायर पर मेरी एक चला रही थी, कैश का काउंटर था वहां पर बाइंग का। तो आप देखेंगे तो 488 के आसपास अपोलो टायर में एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी ने लिया हो तो 2-3% का एक मूव हमें मिला है करीबन 500 के आसपास। यहाँ पर बढ़िया बात है विवेक जी, कल एक अच्छा रुझान दिख रहा था अपोलो टायर में, तो एक 500 के लेवल दिख रहे थे। अब 500 के लेवल पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और ब्रेकआउट मिल रहा है, और करीबन 525 से लेके 550 के लेवल यहाँ पर बन रहा है। तो अगर किसी को शॉर्ट टू मीडियम टर्म में होल्ड करना है पोर्टफोलियो में, तो ये बिल्कुल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और करीबन 465 के स्टॉप लॉस के साथ कोई भी गिरावट आती है यहाँ पर बाय करें, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो टेक्निकली तो एक ब्रेकआउट है।
साथ में फंडामेंटली भी काफी आप देखें क्रूड अपना काफी निचले स्तर पे चल रहा है, और यहाँ पर उनके जो मार्जिन है काफी इंप्रूव हो सकते हैं, क्रूड एज ए रॉ मटेरियल उनका है। तो यहाँ पर टायर कंपनीज पे काफी अच्छे यहाँ पर हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अपोलो टायर आप देखेंगे कंपेरेटिवली सीएट या एमआरएफ से आप कंपेयर करेंगे तो इतना नहीं चला है। तो अपोलो टायर में अब समय आ चुका है, यहाँ से अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा, और करीबन 550 तक के लेवल हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो अपोलो टायर यहाँ पर मूव बनेगा अभी, और पहले तो बन चुका है, थोड़ा सा शुरुआत हो चुकी है। बाकी टारगेट वरुण जी के काफी, कैश के टारगेट हमारे वरुण जी और कुणाल जी के बड़े अच्छे हिट होते हैं, और यहाँ पर मूव मिलना शुरू हो चुका है अपोलो टायर्स में। वैसे मैं बता दूं, टायर कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है इस क्वार्टर में, और सीएट के और सभी जितनी भी अपोलो टायर है, इन सभी के प्रॉफिट, इनके प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद है। कारण ऑटो सेक्टर से डिमांड स्ट्रॉन्ग रही है। दूसरा कारण कि मार्जिन्स ठीक होने की बात है, क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो भी नीचे रहने की बात है, जिसका फायदा इन कंपनीज को मिलेगा। फटाफट से कुछ सवाल ले लेते हैं वरुण जी। दीपेश कोंडल साहब पूछ रहे हैं, 83,000 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है, माफ कीजिएगा, 83,000 की कॉल ली थी सेंसेक्स की। मॉर्निंग में निफ्टी 25,550 की कॉल ट्रेड किया, दोनों में पैसे मिल गए। अब सेकंड हाफ और मंडे के लिए कोई व्यू बता दीजिए, 26,000 के लिए कुछ सोचे क्या? और हैप्पी दिवाली भी बोले, पहले तो दिवाली, हैप्पी दिवाली दीपेश जी आपको भी। सर क्या करना है, 26,000 का अब दिमाग में ले क्या? दीपेश जी को वरुण जी आपको आवाज दिवाली आ की रही है मेरी? शुभकामनाएं। आप देखेंगे विवेक जी, कल के सत्र में दीपेश जी ने जीरो हीरो जीरो वाला जो उनका जो कॉल होता है वो। हेलो। जी जी बिल्कुल सर, जी कंटिन्यू सर, आ करें, रही है वो आवाज बीच मेरी? में 1 मिनट के लिए अटक गया था। जी बताएं। जी। हाँ सर। आप देखेंगे तो कल के सत्र में दीपेश जी ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था हीरो जीरो वाला सेंसेक्स की एक्सपायरी पर, और करीबन 8300 के आसपास का हमारा एक कॉल था, 83,100 का, और करीबन 83,500 के टारगेट सेंसेक्स पर थे। वो कल की एक्सपायरी में अचीव हुए थे, और मुझे लग रहा है काफी अच्छा यहाँ पर उनको मुनाफा हुआ होगा। आप दूसरी बात देखेंगे तो यहाँ पर 26,000 के कॉल पर देख सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा रनअप ज्यादा हो चुका है। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें एक डीप में मिल सकती है, करीबन 25,650 के आसपास हमें अगर इंडाइसिस मिलता है करीबन डीप पर, तो हम 25,800 या 2600 का एक कॉल स्प्रेड बना के चल सकते हैं अगली एक्सपायरी के लिए, जो हमारा मंथली एक्सपायरी होगा। तब मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिल सकता है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, थोड़ा सा एक ओवरबॉट जोन में चल रहा है मार्केट, और एक अगर गिरावट मिलती है करीबन 100-150 पॉइंट की, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वहां पर हम बिल्कुल इनिशिएट करेंगे पोजिशन। ठीक है। हमारे जो दूसरे दर्शक हैं तिवारी जी, वो मैसेज कर रहे थे कि उनका सवाल मुझे नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। सर आप जो चैट भेज रहे हो वो नहीं मिल पा रही है, कुछ तो पंगा है। तो अपनी टीम से बोलूंगा कि आपकी कॉल, आपकी जो चैट है वो हमें क्यों नहीं मिल पा रही है। लेकिन एक सवाल मिला है यश जी का, वो पूछे बैंक निफ्टी अक्टूबर 55,200 की कॉल है इनके पास 900 रुपए की, और एसआरएफ अक्टूबर है 2950 की कॉल 87 रुपए की, होल्ड या एग्जिट? सब पहले 55,200 बैंक निफ्टी की कॉल 900 रुपए पर। सर विवेक जी, अगर 55,000 की कॉल उनके पास है और 900 रुपये पर लिया, तो करीबन इंटरेस्टिंग वैल्यू ही उनका 2,800 रुपीज है। तो यहाँ बिल्कुल से सर, आई मजा ही थिंक आ गया होगा, उनका काफी मतलब अच्छा 3 गुना पैसा पैसा बना तो है। हो गया। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर मुझे लग रहा है कि अगर आपको शिफ्ट करना है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं अपना प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि अभी तो एक ऑलमोस्ट फ्यूचर की तरह ही ये अभी आपका कॉल चलेगा। तो आप एज गुड एज फ्यूचर होल्ड कर रहे हैं। अगर आपको आपका जो ट्रेलिंग एसेट लगाना है तो करीबन 57,600 का ट्रेलिंग एसेट लगा के चल सकते हैं। और अगर 57,600 के नीचे अगर इंडेक्सेस जाता है तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। दिवाली है, पैसा आ रहा है, प्रॉफिट बुक करिए और परिवार के साथ खुशियां मनाइए। और दूसरा कौन सा था सर जो स्टॉक उनका? एसआरएफ, एसआरएफ इन्होंने अक्टूबर की ऐसा। कॉल ली है 2950 की 87 रुपए पर, 87 पर। बिल्कुल। ऐसा बहुत भी बढ़िया आप ट्रेड है देखेंगे तो सर। काफी अच्छा मुंह मिला है उनको, और यहाँ जी पर करीबन 3200 के आसपास के लेवल चल रहा है। तो मेरी यहाँ पर भी सलाह रहेगी, क्योंकि एक मूव बहुत शार्प है और यहाँ से एक थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करके चलिए। काफी अच्छे उन्होंने जो दो कॉल अपनी तरफ से निकाले और दोनों में प्रॉफिट आ रहा है, तो सबसे पहले उनको शुभकामनाएं, और प्रॉफिट लेके चलिए। प्रॉफिट बुक करके आपके परिवार के साथ खुशियां मनाइए सर।
ठीक है। देवजानी चक्रवर्ती जी हैं। पहले तो लीला भैया, ग्रीटिंग टू यू, थैंक यू सो मच सर। ये बोल रहे हैं कि इंफोसिस इसको करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या? जी, अभिषेक जी आप देखिए इन्फोसिस के अंदर एक रेंज में चल रहा है, करीबन 1420 का एक लोअर एंड ऑफ द रेंज है और करीबन 1520 एक अपर एंड ऑफ द रेंज है। और बायबैक के न्यूज के बाद करीबन 1530 के आसपास से यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला है। बिल्कुल यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इन्फोसिस रिजल्ट के बाद थोड़ा सा सबड्यूट चल रहा है यहाँ पर लोअर लेवल पर, बट यहाँ पर 1420 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1420 के आसपास आप देखेंगे तो ट्रिपल बॉटम यहाँ अब 4-5 बार यहाँ से यही जोन से बाहर आया, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग हैंड से यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। साथ में एक बायबैक का आपके पास एक जो न्यूज भी चल रहा है, तो एक टेलविंड भी है। तो बिल्कुल यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। अगर यहाँ से हमें बाउंस मिल रहा है तो करीबन 1530 1600 के टारगेट भी दिख सकते हैं। तो 20 पॉइंट्स 23 पॉइंट्स का एक एसएल है और ऊपर अपसाइड काफी बड़ी है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप एक करंट लेवल पर इन्फोसिस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अशोक जी, ये बीईएल का पूछ रहे हैं कि इन 6 महीने का क्या टारगेट रखें सर? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट सर, बीईएल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जी सर। जी जी, बिल्कुल विवेक जी, बीईएल का आप चार्ट देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स पर। और करीबन 415 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन था, आज स्टॉक ने क्लियर कर दिया है 425 415 का। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में करीबन 435 से लेके 450 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और थोड़ा सा आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो करीबन 500 से लेके 550 के टारगेट भी बन सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा सा रेंज ब्रेकआउट है और यहाँ पर स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। और आप डिफेंस स्टॉक्स में आप देखेंगे तो आज पूरे डिफेंस में एक अच्छा रैली बन रहा है। बीईएल है, एचएल है, सारे शेयरों में एक ब्रेकआउट दिख रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए। आपको 375 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है क्लोजिंग बेसिस पे। आने वाले दिनों में अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा आपका आउटलुक है तो आप करीबन 500 से 550 का टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है। लास्ट सवाल ऑफ द डे अभिषेक पाल जी का है, सुजलॉन ले सकते हैं क्या? वे जब देखेंगे सुजलॉन एफएनओ में आने के बाद अब एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट में चल रहा है और करीबन 76 के लेवल से यहाँ पर लगातार डाउन मूवमेंट चल रही है। और यहाँ पर डाउन ट्रेंड अब ऐसा है कि अब जो पॉजिटिव मूवमेंटिंग एवरेज थी जो डेली चार्ट्स पर, वो भी अब यहाँ पर नेगेटिव क्रॉस ओवर हो चुका है। तो जब तक 58 के ऊपर सुजलॉन क्लोजिंग नहीं आता, यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पर कोई रिवर्सल आना है। और जो भी बाउंस आ रहा है वो सोल्ड ऑफ हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर नई खरीदारी करके नहीं चलना है सुजलॉन में। और यहाँ पर अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो 50 रुपीज का एक एसएल मेंटेन करिए, क्योंकि आप देखेंगे तो 50 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। अगर वो तोड़ता है तो 46 से लेके 44 के टारगेट्स भी नीचे आ सकते हैं। तो सुजलॉन में अभी कोई नई पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी। राजेश माधु जी भी बोल रहे हैं कि इसमें एसआरएफ में अच्छा प्रॉफिट हुआ है, वीकेंड है, नेक्स्ट वीक के लिए टॉप कॉल दो, हैप्पी दिवाली। राजेश जैन बीकानेर से। ये एसआरएफ पे किसी की कॉल थी ना आप में से शायद, अगर आप, मैं गलत नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ टच था, लेकिन किसी की कॉल थी क्या आप दोनों में से? कुणाल जी, वरुण, कुणाल जी की कॉल थी क्या वरुण जी, या आपकी कॉल थी? नहीं नहीं नहीं, एसआरएफ में नहीं कॉल थी किसी की। अच्छा, ठीक है सर, मुझे गलत ध्यान होगा, पर इन्होंने खुद लिया, ठीक है, अच्छी बात है सर, पैसा बनाया, बहुत अच्छी बात है। और खुशी मिलती है कि हमारे दर्शक पैसा बना रहे हैं, भले अपनी कॉल से बनाए, कहीं से भी सुन के बनाए, लेकिन पैसा बनना चाहिए। दिवाली मंगल में रहे। वरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ जुड़े सर और अपना कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली अगेन, आपके परिवार को, आपकी टीम को शुभ दिवाली। थैंक यू सो मच। तो वरुण जी अब इजाजत, थैंक यू सो मच। आज मैं डिस्क्लेमर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि डिस्क्लेमर आज हमारी टीम ऐसे ही चला देगी। तो प्लीज इनकी, वरुण जी की डिस्क्लेमर चला दीजिए फटाफट से। और 12:36 चूंकि हो चुके हैं, तो यहाँ पर फटाफट से डिस्क्लेमर चला के अब शो को समाप्ति की तरफ लेते हैं, क्योंकि काफी टाइम ऑलरेडी पास हो चुका है। तो फिलहाल इस अब कार्यक्रम को